लेट्स लर्न विथ विकास मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग जैसा कि हम लोग कल देखे थे हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चन जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से हम लोग 30 प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं और आज हम लोग साइंस टेक का प्रश्न देखने का प्रयास कर रहे हैं और इसका जो भी है हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं। जो जो भी साइंस टेक का प्रश्न आया हुआ है और उसको हम एक एक प्रश्न को डिस्कशन कर रहे हैं और इसी तरह हम लोग एक एक पार्ट बाय पार्ट हम लोग इस चीज को कवर कर रहे हैं। कल हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी किए हैं, आज साइंस टेक कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित ये प्रश्न पूछा गया है, जिसमें पहला 88 नंबर प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द या वाक्यांश का उपयोग है कि 3D आभासी वर्चुअल दुनिया में इंटरप्रेबल नेटवर्क जिसे ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है जो आभासी और वस्तुओं की संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग करते हैं कि घोतक करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त में से किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि 3D आभासी दुनिया में जो इंटरफॉरेबल नेटवर्क ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है जो आभासी मतलब वर्चुअल और वस्तुओं एवं संपत्तियों के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और इसमें से सर्वाधिक उपयुक्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन था बिग डेटा एनालिसिस, दूसरा ऑप्शन था क्रिप्टोग्राफी, तीसरा ऑप्शन था मेटावर्स, चौथा ऑप्शन था वर्चुअल मैट्रिक्स, जिसमें 3D आभासी की बात हो रही है, जिसमें तो इसमें आपका क्या होगा, मेटावर्स हो जाएगा। उसके बाद 91 नंबर प्रश्न है, विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटर जिसको आरटीजीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आरटीजीएस एक लघु विखंडन रिएक्टर है। दूसरा में कह रहा है कि आरटीजीएस का प्रयोग अंतरिक्ष यान ऑन बोर्ड प्रणाली को विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है। और ऑप्शन नंबर 3 है कि आरटीजीएस में प्लूटोनियम 238 का प्रयोग किया जा सकता है जो शस्त्र विकास का एक उत्पादक है। जिसमें देखिए आरटीजीएस ये विकिरण से संबंधित है ताप विद्युत जनरेटर के संदर्भ में। तो इसमें आपका जैसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है। तो पहला ये लघु रिएक्टर जो होता है ये आपका स्टेटमेंट क्या गलत हो जाएगा, आपका दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो यहाँ आपका
ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल 2 और 3 हो जाएगा। ये ऑप्शन बी नंबर में आपका सही आंसर दिया हुआ है। एक फिर 92 नंबर हम प्रश्न को देखते हैं। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कथन में है बृहत तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय अस्तित्व में बने रहते हैं। बृहत तारे जो अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं, ये नहीं बने रहते हैं, ये गलत है। और वामन तारों की तुलना बृहत तारों में नाभिकीय अभिक्रिया की उच्चतर दर होती है, ये बात सत्य है। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या है कि गलत है। पहला कथन क्या है कि गलत है। दूसरा जो कथन अभी हम बोले हैं ये आपका सही है। तो 92 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जिसमें कथन सही नहीं है। पहला जो है कि सही नहीं है, किंतु कथन बी इसमें क्या हो जाएगा आपका 2 वाला सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है 93 जो 93 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर के संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। जिसमें देखिए मानव शरीर में संश्लेषित होता है और रक्त प्रवाहों को क्या करता है, विस्तारित करता है, विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। तो पहला ऑप्शन था जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन था नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन था नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, चौथा ऑप्शन था नाइट्रोजन पेंट ऑक्साइड, इसको पेंटा ऑक्साइड बोलते हैं। जिसमें देखिए इसको NO हो जाएगा और ये आपका पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसमें है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। तो ये आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए, जिसमें विचार करना है और इसमें से आपको बताना है कितनी गतिविधियां रडार का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, रडार में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो पहला है, अब दिया हुआ है कि विमानों तथा विमान पतनों या अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक जिसमें पदार्थ है जिसको नारकोटिक्स की पहचान कर सकते हैं। तो ये कहां से कर सकते हैं? नारकोटिक्स का पहचान कर सकती है रडार से? नहीं। वर्षणक का मॉनिटरिंग किया जा सकता है, जिसमें वर्षण, थोड़ा सा इसका इंग्लिश वर्ड देखिए, मॉनिटरिंग फॉर द प्रिसिपिटेशन दिया हुआ है। दूसरा में है ट्रैकिंग द माइग्रेशन फॉर एनिमल्स। इसको, ये दोनों आपका एग्जाम्पल क्या है कि रडार का उपयोग किया जा सकता है पशुओं के प्रवास पर नजर रखना है। ट्रैकिंग, जैसे कैमरा लगा होता है तो रडार क्या करता है आपका, डिटेक्ट करता है कोई चीज को। कहीं चीज कैमरा, जैसे पूनो नेशनल पार्क में बाघ आया था तो उस पे कैमरा
कैमरा से ही, नेशनल पार्क से ही आपका यहाँ मध्य प्रदेश में जो बाघ के निगरानी के लिए क्या है, कैमरा से ही आपका कोई चीज का सेंसस किया जाता है। बहुत सारा पशु पक्षी बाघ को, जैसे टाइगर रिजर्व में कितना बाघ है, तो कैमरा चारों तरफ वो लगा रहता है, तो वही डिटेक्ट करके आपको बताता है कि तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, रेडार का। तो ये दो चीजों में इसको नजर रखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। 95 में है, इसमें केवल आपका दो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला गलत है। और जिसमें निम्नलिखित विमानों पर विचार कीजिए, जैसे कि निम्नलिखित विमानों पर विचार करना है। पहला है राफेल। राफेल किस देश का है? फ्रांस का है। और मिग-29 भी ईवी फ्रांस का है। और तेजस, तेजस MK1 तीसरा में है। तो उपयुक्त में से कितने पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है? तो पहला ऑप्शन है कि इनमें से एक, केवल दो। और सी ऑप्शन है कि सभी तीन। तो इसमें जैसे इसमें तीनों में कोई नहीं है। अभी तक यूएसए के पास एक रैप्टर नामक लड़ाकू विमान बना हुआ है जो पांचवी पीढ़ी के है। और भारत के जो DRDO है, जो जिसने बोला है कि 2035 तक हम लोग पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना लेंगे, 2035 तक। तो इस बात को ध्यान रखना है। 96 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किनमें हाइड्रोजेल का प्रयोग होता है? हाइड्रोजेल का मतलब होता है बड़े बड़े छेद होते हैं, हाइड्रोजेल, जिसमें क्या होता है कि पहला जो ऑप्शन है कि रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी, जिसमें चल वातानुकूलन प्रणाली दूसरी में है। औद्योगिक संदेहकों का विरचन, निम्नलिखित दिए गए कूट का सही प्रयोग का उत्तर चुनना है। तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, 1 2 3। ये आप बात याद रखिएगा, ठीक है। 97 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है? जैसा पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजीनियम, तीसरा ऑक्सीजन है, चौथा है जल वाष्प। तो इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन द्वारा चलित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन से निकलने वाली निर्वातक नली उत्सर्जन है। उसमें क्या होता है कि जल वाष्प क्या होता है कि निकलता है इलेक्ट्रिक वाहन। तो भविष्य का ईंधन किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को बोलते हैं। 98 में है, हाल ही में परपंड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तविक में और समुचित रूप में निम्नलिखित में किसके संदर्भ में चर्चा की गई है? तो इसमें आपका 98 प्रश्न कह रहा है कि परपंड स्टोरेज हाइड्रो पावर। पहला ऑप्शन है सीढ़ी दार खेतों की सिंचाई। दूसरा है बी में है धान या अनाज फसलों उत्थान
सिंचाई। सी में है दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण। डी में है वर्षा जल संचयन प्रणाली। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दीर्घ वृद्धि ऊर्जा भंडारण। ठीक है। उसके बाद एक शब्द और दिया हुआ है 99 में, दिया गया है कि मेम्ब्रेन बायो रिएक्टरों की चर्चा प्रायः किस संदर्भ में की जाती है? मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। ठीक है। पहला ऑप्शन है सहायता प्रजनन प्रौद्योगिकी की औषधि डिलीवरी नैनो प्रौद्योगिकी, टीका वैक्सीन उत्पादन प्रौद्योगिकी। डी में है अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी की दिया हुआ है। तो ये मेम्ब्रेन है और बायोरिएक्टर, जिसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आप इसको याद रखिएगा, मेम्ब्रेन बायो किस में होता है? अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी में। ठीक है। और यहीं पर आपका साइंस टेक का प्रश्न क्या होता है, खत्म होता है। तो साइंस टेक के बाद हम लोग दूसरा कोई सेक्शन को लेंगे। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग इसको बेहतर तरीका से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, और इससे देखिएगा कि जो भी पीसीएस के एग्जाम में होने वाले, इससे 1-2 प्रश्न रहने की प्रबल संभावना रहेगी। और आप लोग इसको, मेरा सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, आप लोग इसको थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, ताकि उसके मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और आप इससे वीडियो को थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।